मेरा नंबर सपोर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक और आज पहली बार टॉपिक से रिलेटेड जो करेंगे वो है अपना 12th क्लास का टॉपिक। 12th क्लास का टॉपिक और चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, हिंदी में बोले तो अवकलन के अनुप्रयोग, मतलब अवकलन कहाँ यूज हो सकता है कि डेरिवेशन का या डेरिवेटिव का कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग। अब बात यह है कि अपनों ने अवकलन करना सीख लिया, डेरिवेशन करना सीख लिया, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। ठीक है, अब वो यूज़ कहाँ हो सकता है, अपने इस चैप्टर में क्या क्या बारे में बात करेंगे उससे रिलेटेड अपने 4-5 जगह पर यूज़ करना सीखेंगे डेरिवेशन का। ठीक है, कहाँ एक तो रेट ऑफ चेंज, किसी भी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज, मतलब वो कैसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, कि जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है या कम हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कोई भी चीज़ उसकी रेट फाइंड करने की, रेट ऑफ चेंज मतलब कितने टाइम में कितनी घटी, उस टाइम पीरियड को फाइंड करना। ठीक है, कि 1 सेकंड में इतनी, कि 2 सेकंड में 3 मीटर कम हो गई, तो 3 सेकंड में 4 मीटर कम हो गई, या 4 किलोग्राम में कम हो गया, ऐसे करके कोई टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेरिवेशन का यूज करना पड़ सकता है। ये अपना 6.1 का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अपना 6.2 के अंदर शायद के हिसाब से हमने देखे कौन सा टॉपिक आता है, इंक्रीज और डिक्रीज टॉपिक शायद है। तो टॉपिक के नाम पहले बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे करते रहेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला टॉपिक, मतलब कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब कोई फंक्शन का कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो फंक्शन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, ऊपर की ओर बढ़ रहा है या नीचे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। अब हर किसी का अपने को पता तो है नहीं, इनफाइनाइट टर्म तक अपने ग्राफ बना के तो देख नहीं सकते, तो उसको मैथमेटिकली देख के कैसे करना पड़ता है, डेरिवेशन का यूज करके करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ये अपना 6.2 की वैल्यूज में आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग होना या डिक्रीजिंग होना किसकी हेल्प से पता करवाया जा सकता है, डेरिवेशन की हेल्प से पता करवाया जा सकता है। तीसरा जो अपना टॉपिक बनता है, अपने किसी की टेंजेंट फाइंड करनी। टेंजेंट मतलब यहाँ हिंदी में इसको वर्तमान और ह्रासमान, और इसको बोलते हैं परिवर्तन की दर। इसको टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श ज्या या स्पर्श ज्या बोल दो, स्पर्श ज्या बोल दो या स्पर्श रेखा भी बोल सकते थे। पर किसी भी कर्व की स्पर्श रेखा या टेंजेंट, किसी भी कर्व की कोई टेंजेंट होती है जैसे, ठीक है, इस टेंजेंट की स्लोप फाइंड करने के लिए, इस टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, किसी भी कर्व की टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, कोई भी वक्र है उसकी क्या स्पर्श रेखा की स्लोप फाइंड करनी हो, तो उसके लिए भी अपने किसका यूज करते हैं, डेरिवेशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ये 6.3 के लिए अपना आ जाता है। फिर 6.4 जो अपना आता है वो है कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालना। जैसे अंडर में 6 पॉइंट अपने को पता है, अंडर में 9.5 है, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर 9 की तो निकाल लेते हैं और 9.5 की निकालनी पड़ रही है, तो अप्रोक्सीमेशन के नज़दीकी, प्रॉपर तो निकल सकती थी इसकी, पर इसके नज़दीकी कोई वैल्यू, ठीक है, ऐसे किसी की वैल्यू निकालना कि 32.5 की पावर 1/5, ऐसे तो वैल्यू इसकी फाइंड करना,
तो जरूर थोड़ी अंडर रूट की निकालनी हो, किसी भी पावर की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है अपने को, क्योंकि अपने जानते हैं 32 की तो 1/5 सीधा 2 हो जाती है, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, 5 से 5 कट गया और आंसर आ गया, ठीक है। पर इसकी निकालना, उसकी जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो उसकी निकालना, तब भी अपने क्या कहते हैं अप्रोक्सीम, इसको बोलते हैं सन्निकट मान, हिंदी में बोलते हैं निकटतम मान जो है सन्निकटतम मान, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कोई वैल्यूज हैं तो किसी भी फंक्शन की निकालनी हो तो अपने किसका यूज करेंगे, डेरिवेशन का यूज करेंगे। अब किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी, अब वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी तो कितनी, मिनिमम होगी तो कितनी आएगी, उस चीज का पता करना है, तब भी अपने को किसका यूज करना पड़ता है, डेरिवेशन का यूज करना पड़ता है। तो अपना ये 6.5 से रिलेटेड का काम है, ठीक है। अब सीबीएसई में तो ये चीज, इसमें से एक आधा टॉपिक हो सकता है कैंसिल करवाया हो, पर हिंदी मीडियम में अपने आरबीएसई एनसीईआरटी में जो भी है इसमें सारे के सारे टॉपिक तुमने करने हैं, ठीक है। तो एक चीज के बारे में पहले पता लगा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अपने को किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और यहाँ ही अपने को क्या होता है, किसका यूज करना पड़ता है, कहाँ यूज करना पड़ेगा, डेरिवेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार किसी की होती है कॉस्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस सीपी, सीमांत वैल्यू, सीमांत लागत, जितनी कम से कम उसकी क्या है प्राइस लगी है, कोई भी फैक्ट्री में कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी बनाने की लागत, उसके बनाने में कितनी चीज़ें लगी हैं, वो सारी चीज़ उसको जो भी अपने वैल्यू बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बोल सकते पर जो भी वैल्यू बोलते हैं उसको, उस चीज़ को निकालने के लिए भी किसका यूज़ करना पड़ता है, डेरिवेशन का यूज़ करना पड़ता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें नॉर्मल बातें हैं, इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो अब 6.1 पे बात करते हैं सबसे पहले।